हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता है काफ़ी दिन पहले, कोई ज़्यादा नहीं है, 2 महीने की बात होगी, 2 महीने के आसपास वी एंकर्स ने एक लेटर लिखा लेबर कमिश्नर को। और शिकायत ये थी कि जो रेजिडल इश्यूज में एक्स ग्रेसिया को एनुअली रिव्यू करना था वो रिव्यू नहीं किया गया। 2024 में रिव्यू किया गया था, कोई वृद्धि नहीं हुई। उसके बाद 25 भी निकल गया, कोई वृद्धि नहीं हुई। इन्होंने लेटर लिख दिया और सीएलसी ने उस लेटर को भेज दिया आईबीए के पास, उस कंप्लेंट को। और उस कंप्लेंट को लेकर के आईबीए ने जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया आईबीए ने। जवाब तो गया बी बैंकर्स को, लेकिन जितने भी रिटायरीज पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे सीवीपीआर हो, चाहे आई पार्क हो, चाहे एआईबीआरएफ हो, चाहे और कोई भी हो, और इवन यूएफबी के घटक दल भी हों, सबको ऐसा अच्छा जूता मारा है कि बोला तुम हमारी नोक के नीचे रहते हो, तुम ज्यादा बोलो मत। कहा तो बिग बैंकर्स को है, लेकिन साथ साथ इसका जो संदेश है दूसरे वालों को भी चला गया। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे अलग विचार हो सकते हैं, आपके अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन पहले तो मैं ये बताता हूं कि आईबीए ने क्या जवाब दिया। आराम से पढ़ूंगा, और उतना ही मैंने रखा है यहां पर जो आईबीए ने जवाब दिया है बी बैंकर्स को। जवाब हालांकि सीएलसी को दिया, उसके माध्यम से इनके पास आया है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी जो शिकायत गई थी उसके संदर्भ की बात कर रहे हैं। वी वुड लाइक टू सबमिट दैट द एबव सेड यूनाइटेड फोरम ऑफ बी बैंकर्स इज नॉट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ आइदर द वर्कमैन और ऑफिसर्स मैंडेटेड बाय द मेंबर बैंक्स ऑफ आईबीए टू पार्टिसिपेट इन द बाईपार्टाइट। यानी बी बैंकर्स को अधिकार नहीं है, जो यूनियन बैंकों ने जो रिकॉग्नाइज कर रखी हैं, ऑथराइज कर रखी हैं, वहाँ बी बैंकर्स नहीं आता। सीधा सीधा बोल दिया उन्होंने। दे वर नॉट सिग्नेटरीज टू द बाईपार्ट सेटलमेंट ऑल्सो साइन ऑन। ये 8 मार्च 2024 को जो सिग्नेचर हुआ था आपका एग्रीमेंट, उसमें ये सिग्नेटरीज नहीं थे। नेक्स्ट, इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन दैट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज्ड बाई यूनाइटेड फोरम बी बैंकर डज नॉट होल्ड ग्राउंड सिंस द बाईपार्ट हैज नॉट बीन साइंड बिटवीन द यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक unions recognized by authorized by the member banks and IBA specially mandated by the member banks. The said forum does not have the locus standi to raise a dispute originating from the bipart which of they are signatory. बोला इनको कोई अधिकारी नहीं है। यानी कहने का मतलब है बी बैंकर्स में जो पेंशनर्स हैं बैंकों के, आप अपनी जबान बंद रखिए, आप ज़्यादा बकवास मत करो, क्योंकि आप पेंशनर हो, आप दूर रहो, क्योंकि हम जो दादागिरी चली हुई यूएफबीए के साथ वो हमारी चली हुई है। हमारे पेंशनर्स अपनी आवाज नहीं उठा सकते। आईबीए ने स्पष्ट कह दिया कि पेंशनर्स को अपनी आवाज उठाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो पार्ट नहीं है किसके, आपके सेटलमेंट के। आगे, द इश्यू वाज डिस्कस्ड फर्दर इन अकॉर्डिंगली। अब ये बता रहे हैं उसकी जो आपको एक्स ग्रेसिया मिला था उसमें क्या क्या कंडीशन थी। एक्चुअली यहां जो आईबीए ने जो लैंग्वेज लिखी है, जो एक्सट्रैक्ट है, इनका जो क्लॉज नंबर 36 है, और यूएफबीयू ने जो बात कही थी कि एनुअली इसको रिव्यू होगा, इन दोनों में फर्क है। यानी यूएफबीयू ने एक भावना ऐसा दी हमको कि हर साल ये थोड़ा जो बढ़ाए आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा और हर बार रिव्यू होगा, चाहे थोड़ा बढ़े ज्यादा बढ़े। लेकिन यहां तो दूसरी बात है। यहां तो आईबीए कहता है ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। 22 रुपया हुई थी कि वन टाइम देंगे, और वन टाइम दे करके 1/11/2022 से लेकर के 2027 तक है, और एनुअली रिव्यू करेंगे। अब रिव्यू में 2 चीजें आती हैं। रिव्यू भाई एक तो ये है कि आपकी जो एक्सपीरियंस बढ़ सकती है, एक नहीं बढ़ सकती है, और ये खत्म भी कर सकते हैं। तीनों ही चीजें आती हैं रिव्यू में। ये समय के अनुसार है, और लगभग ऐसा ही कुछ ऐसा का। यदि ऐसा है तो फिर यूएफबीए ने झूठ बोला है। द इश्यू वाज डिस्कस्ड फर्दर एंड अकॉर्डिंगली इट हैज बीन एग्रीड दैट एज ए वन टाइम मेजर एप्लीकेबल फॉर द करंट बाईपार्ट सेटलमेंट जॉइंट नोट पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम नवंबर 2022 से लेकर के 2027 तक के लिए ये था। इन्होंने बोल दिया। और मैं आगे चलता हूं,
और इन्होंने फिर डेट बताई है किस किस को कहाँ कहाँ से कौन कौन रिटायर हुआ, कहाँ तक 2022 तक मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, वो सारी बातें बताई इन्होंने। विदाउट प्रेजुडिस टू द कोर्ट केस हैज इन वेरियस लिटिगेंट्स relating to pension scheme, including the demand for updation of pension for past rise, etc., payment of ex gratia should in no way under any circumstance be constituted as a revision of pension। उन्होंने कहा कि हमने ex gratia दे दिया, इसको revision of pension नहीं माना जाए। क्यों नहीं माना जाए? And step against IBA stand in the court, और IBA ने जो स्टैंड कोर्ट में ले रखा है, यानी देयर इज नो प्रोविजन एट ऑल इन योर रेगुलेशन फॉर पेंशन अपडेशन। झूठा आप जो एफिडेविट वहां दे रखा है, हम उसके अगेंस्ट में नहीं है, मैंने यानी यहां भी बचाव कर लिया अपना। नीचे दस नो वेयर एक्स ग्रेशिया पेमेंट वुड बी मेड इन ल्यू ऑफ रिवीजन ऑफ अपडेशन ऑफ पेंशन हैज बीन मेंशन। सिमिलरली कंप्लाइंग टू द प्रोविजंस ऑफ द साइंड बाय पार्ट रिव्यू ऑफ एक्स ग्रेशिया अमाउंट हैज बीन अंडरटेकन अप्रैल 2024 और 2025। रिव्यू तो किया उन्होंने, वो कह रहे हैं हमने 2024 में किया, 2025 में किया है, पैसा नहीं बढ़ाया और न बढ़ाएंगे। ये आपको जो मिला हुआ है एक्स ग्रेशिया इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा आगे बढ़ करके नहीं जाना है। अब ये जो जवाब दिया है आईबीए ने, और अपना जो कुछ इनके सेटलमेंट में लिखा हुआ है, इसका मतलब सेटलमेंट में ये लिखा है जो इन्हें लिखा हुआ है, फिर तो आपका एक्स ग्रेशिया बढ़ने का मतलब ही नहीं निकलता। लेकिन बाहर आकर के जो यूएफबीओ ने कहा था, उन्होंने ये आभास दिया था कि हर साल एक्स ग्रेशिया को बढ़ाया जाएगा, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां दूसरी कहानी है। और आईबीए का स्टैंड वही है जो इन्होंने ऐसी सिंगला वाले केस में दे रखा है कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन रेगुलेशन, और उसको ये हम भी क्लियर कर रहे हैं। अब ये सारी बात होने के बाद अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जो रिटायरीज पेंशनर्स के जो एसोसिएशन बने हुए हैं, ये किसके अंतर्गत बने हुए हैं? क्या ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत नहीं बने हुए हैं क्या? जैसे यूएफबीयू के संगठन बने हुए ऐसे ये बने हुए हैं, और जो स्टेक होल्डर है ही नहीं बेस सेटलमेंट में, या रिटायरी को संगठन ही नहीं है, तो इनको कौन देखभाल करेगा? और इन्होंने स्पष्ट कह दिया आपके एक्स ग्रेशिया को बढ़ाने की सहमति यूएफबीयू ने नहीं दी है। यूएफबी ने नहीं दी है तो हमको दो ही पहले ही पता है कि 2015 में इन लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया था। तो ये एक जानकारी थी, और जानकारी के साथ साथ समझने वाले बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, क्योंकि आईबीए और यूएफबीयू ने दोनों ने मिलकर के ये जवाब दिया है, और आपका एक्स ग्रेशिया न बढ़ना इसकी अनुमति और सहमति दोनों की दोनों आपके यूएफबीयू ने आईबीए को दे रखी है, और इसलिए इनकी हिम्मत है, इसलिए ज़्यादा उड़ते हैं। अदरवाइज यूएफबी ही कुछ करे तो हो सकता है। अब आप जितने भी रिटायरी संगठन हैं, आप ये मत समझो बी बैंकर्स को कहा गया है, ये दूसरे रिटायरी संगठन को भी कहा गया है। और जब रिटायरीज का कुछ लेना देना नहीं है तो भैया एआईबीए के जनरल सेक्रेटरी वेंकटचलम साहब क्यों हैं? उनको क्यों रखा हुआ है? उनको बैठा देना चाहिए। जब वो करना ही आप वर्किंग वालों को है, जो मतलब काम कर रहे हैं, जो सेवारत हैं, उनके ही लिए करना है, तो आपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर कहीं एआईबी और किसी में हो सकते हैं, तो फिर रिटायरीज को क्यों रखा हुआ है? समझ में नहीं आता। एक जानकारी देनी थी कि जानकारी के साथ साथ बहुत कुछ लंबा चौड़ा आप आईबीए ने इसमें बता दिया है। अब भी ये जवाब आने के बाद रिटायरी संगठन अलग अलग रह करके ये सोचते होंगे मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ, आई एम राइट, माई वे इज हाई वे। तो फिर आपका अपना सोच है, कुछ नहीं होना है। यदि आप जब तक एक नहीं हो जाओगे और एक होकर के तरीका से इनके रेगुलेशन को चैलेंज नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होना है। और दूसरा, एक्स ग्रेशिया आपको ऐसे नहीं दिया गया। नेशनल पैटर्न के डीए को बचाने के लिए इन्होंने एक्स ग्रेशिया दिया था, इन्होंने कोई मेहरबानी नहीं की थी। अब क्योंकि आप टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, और ऐसे ही रहोगे, अपना अपना हिसाब है, कोई नया काम नहीं है, चलता रहेगा ऐसे ही। इसमें कोई शक नहीं है कि आईबीए ताकतवर है, और इसको ताकत देकर रखी है यूएफबीयू ने, क्योंकि यूएफबीयू इससे फ़ायदा उठाता है, सारे के सारे नेता फ़ायदा उठाते हैं। हेलो।